तो ये जो है नियो सेरिबेलम जो स्मूथ परफॉर्मेंस कर रहा है हाईली वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट, इसको कंपेरेटर फंक्शंस भी बोलते हैं। कंपेरेटर कैसे कि ये कंपेयर करता है, लाइक someone has instructed me to pick up this remote, ठीक है। So this message was gone through the cochlear and the vestibular nerves to the brain, the sensory areas of the brain. Then they coordinated with the motor areas, and motor areas in this frontal lobe or the forebrain. They instructed the lower motor neurons of the upper limb to pick up this, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे ही मुझे किसी ने कहा कि आप ये रिमोट पिक करो, तो क्या होगा कि मैसेज जो आपके एर्थ नर्व के थ्रू ब्रेन, देन सेंसरी एरिया, देन मोटर कॉर्टेक्स और ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स, इसका अपर लिम्ब का, और मैंने इसको पिक किया। ये मैसेज जो इस लिम्ब तक जो कॉर्टेक्स से आ रहा है, दिस सेम मैसेज गोज टू द सेरिबेलम थ्रू दिस कॉर्टिकोपोंटो एंड सेरिबेलर पाथवे। ये सेम मैसेज सेरिबेलम को जाता है, और सेरिबेलम ये इंश्योर करता है, वो देखता है उसको मैसेज, ये जो मूवमेंट्स जैसे जैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, प्रोप्रियोसेप्शन, एक दिन मैंने बताया था तुम्हें, एक्सटीरियो एंड प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन मीन्स की मसल्स की पोजीशन, जॉइंट की पोजीशन, ठीक है, इनके जो वाइब्रेशंस या कॉन्ट्रेक्टाइल इनकी स्टेज जो होती है, वो सेरिबेलम के पास उसको इन्फॉर्म होती रहती है साथ में। और सेरिबेलम जैसे ही कुछ इंटेंडेड मूवमेंट से डिफरेंट होगी, सेरिबेलम जो है वापस फीडबैक देता है मोटर कॉर्टेक्स को, सेंसरी कॉर्टेक्स को, ठीक है, कि मूवमेंट्स जो है, जो इंटेंडेड थी, आपकी जो इंटेंशन थी, वैसे मूवमेंट नहीं हो रहे, और एट द सेम टाइम वो उसको करेक्ट भी करता है थ्रू लोअर मोटर न्यूरॉन्स। सो दैट इज कॉल्ड एज कंपैरेटर फंक्शन, ठीक है। ये कंपैरेटर फंक्शंस तुम्हें पूछ सकते हैं वाइवा में, अभी भी पूछ सकते हैं, और मेडिसिन में उसमें तुम जब न्यूरो उसमें पढ़ते हो तब भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कि कंपैरेटर फंक्शन का मतलब यही होता है कि जो मूवमेंट का इंटेंशन है फोर ब्रेन का या फ्रंटल लोब का, वो सही मूवमेंट्स, इंटेंडेड मूवमेंट्स हो रही है या नहीं हो रही है, विद रेस्पेक्ट टू रेट, फोर्स, डायरेक्शन, टाइम, ठीक है। तो उसको कंपेयर करता रहता है सेरिबेलम और वापस करेक्ट करता है, ठीक है। क्लिनिकल कोरिलेशन, ट्रंकल अटैक्सिया एंड स्टैगरिंग गेट। Truncal ataxia means imbalance of trunk, and staggering gait, moving with legs apart with a wide base with side to side swaying, that is called as staggering gait. So तो ये किससे होगा ट्रंकल अटैक्सिया? कौन सा पार्ट सेरिबेलम का अफेक्ट होगा जो ट्रंक को रेगुलेट करता है? आर्की सेरिबेलम, फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब विद लिंगुला, ठीक है। निस्टैग्मस मीन्स कि जैसे पेशेंट को अगर आप बोलते हैं कि आप इस तरफ देखो, तो उसकी आई जो फिक्स नहीं हो पाती है, दे आर मूविंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज निस्टैग्मस। निस्टैग्मस मे बी बिकॉज ऑफ पैथोलॉजी और दे मे बी इंड्यूस्ड फिजियोलॉजिकली, ठीक है। Diadochokinesis called as diadochokinesis और kinesia, ठीक है। सॉरी, एक डिसमेट्रिया रह गया, डिसमेट्रिया, ठीक है। डिसमेट्रिया मीन्स मेट्रिया इज मेजरमेंट, मेजर नहीं कर पाता है। इफ यू आस्क हिम और हर टू पॉइंट और टच द टिप ऑफ नोज विद द फिंगर, ही और शी विल डू, या तो वो फोर शूट होगा या जो है ऑफ शूट हो जाए, ओवर शूट होगा, या तो फिंगर को यहीं रख लेगा, टच नहीं कर पाएगा, या फिर इधर, ठीक है, यहाँ तक नहीं, टिप पे नहीं हो पाएगा। दिस इज डिसमेट्रिया। डिसडायोडोकोकाइनेसिस, इसको डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछते हैं, प्री पीजी में या तुम्हारे जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें पीयूसी में, ठीक है। A patient or a subject is unable to do alternate movements or the supination and pronation of the hand. This condition is called as nystagmus, dysmetria, dysarthria, rebound phenomena, ये options, ठीक है। तो dysdiadochokinesis, dysarthria or scanning speech. Speech is slow, it is slurred, and there is pause
at abnormal positions. ठीक है, that is called as dysarthria. And the rebound phenomena. रिबाउंड फिनोमिना को बहुत टेस्ट करते हैं ओपीडीज में, जो है जनरली सेरिबेलम वाले डिसऑर्डर्स के रिबाउंड फिनोमिना देखते हैं। ठीक है, तो उससे 3 मूवमेंट्स करवाते हैं। एक तो चल के आ रहा है पेशेंट, तो चल के दिखाओ तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर उसको ये वाला करवाते हैं। ठीक है, और ये रिबाउंड फिनोमिना, ये 3 जनरली कॉमनली यूज लेते हैं। ठीक है, तो रिबाउंड फिनोमिना में क्या होता है कि आप उसको पेशेंट को कहोगे कि ऐसे हैंड को होल्ड करो। ठीक है, वो अपने फेसिंग द पाम टुवर्ड्स हिज और चेस्ट। ठीक है, फिर उसको अगर आप ऐसे होल्ड करेंगे तो बोलेंगे कि डॉक्टर जो है वो इस तरह से होल्ड करेगा, देन ही और शी डेवलप द पावर और रेजिस्टेंस स्लोली उसका पावर इंक्रीज होगा। जैसे आप छोड़ेंगे ही और शी विल क्लेम हिमसेल्फ। ठीक है, वो रोक नहीं पाते, उनका कोऑर्डिनेशन जो है ना, फुल कोऑर्डिनेशन सेरिबेलम के डिसऑर्डर की वजह से लॉस हो गया। ठीक है, सेरिबेलम की लोकेशन और पोजीशन, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा अंडरनीथ दी टेंटोरियम सेरिबेलाई, एंड बिहाइंड द पोन्स एंड मेडुला। दैट इज सेंट्रल कोर ऑफ व्हाइट मैटर, एट द पेरिफेरी द ग्रे मैटर। टॉन्सिल्स आर एट द inferior surface. This is the superior surface, this one is inferior surface. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए सेरिबेलर टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स और भी होते हैं, जो भी ऐसी टर्म्स वो एग्जाम में जरूर पूछते हैं, एंड दैट विल शो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सेरिबेलम पढ़ के आया हूं तो मुझे यही याद है। अगर आपने सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ी है तो ठीक है। देखो, मेडिकल का जो सिलेबस है ना, इतना वास्ट है कि इट इज बेटर टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग rather than knowing everything about something. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। MBBS कंप्लीट करने के बाद आप 80% जो है आपका जो नॉलेज है ना, वो अचीव हो जाता है आज के टाइम में जो मेडिकल साइंस का है। 20% ही आप स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए रखते हैं। तो आप डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट को आते ही वार्ड में या आपके पास कि इसको किस सिस्टम की डिजीज है। ठीक है, और उसका प्रोबेबल ट्रीटमेंट भी क्या हो सकता है। हालांकि आप एबल नहीं होते हैं, स्किल्ड नहीं होते हैं वो ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट आपको ये आइडिया लग जाता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, डीप में किसी भी चीज़ के नहीं जाना। जैसे कई लोग कॉपी हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया हुआ है, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक एक दो दो लाइन लिख के छोड़ दिया। या तो उनको वो क्वेश्चन जो है आउट हो गए हैं, हो जाते हैं, पेपर भले ही हम बनाएं लेकिन प्रिंट तो ऑफिस में ही होते हैं ना। तो तुम्हारे सीनियर्स या कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं। देखो 3 लोब्स हैं, एंटी पोस्टीरियर एंड फ्लोक्यूलो नोड्यूलर। ये क्या है? एनाटॉमिकल। और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या होते हैं? हाँ तुम बताओ। ये तुम्हारे पास जो इधर, हाँ तुम मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स या सब डिविजन्स बताओ सेरिबेलम के। पोस्टीरियर फ्लोक्यूलो नोड्यूलर ये एनाटॉमिकल है। इसके अलावा मैंने और बताए थे 3। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, घर वालों का भी? देखो तुम अगर एग्जाम, वैसे तो 20% लोग ही क्लियर कर पाओगे नेक्स्ट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर्नशिप या तुम्हारी कंप्लीट होने के बाद अगर यही हाल रहे तो 20% लोग ही क्लियर कर पाएंगे। जो FMCG जो होता है, जो बाहर से चाइना रशिया से करके आते हैं, उसकी सक्सेस रेट इतनी 12%, ठीक है। जितने हर साल लोग बैठते हैं वो उसका 12% ही क्लियर कर पाते हैं। बाकी सब क्या करते हैं फिर? ब्लैक मार्केटिंग, अपने डॉक्यूमेंट्स की प्राइवेट हॉस्पिटल में दे दिए, JR बन के पड़े हैं 2-2, 5-5 साल तक, ठीक है। गीतांजलि के 2-3 स्टूडेंट्स थे, वो यहाँ पे आए थे अभी इंस्पेक्शन में, तो कौन से बैच के हैं वो पता है? 2006 के, अभी तक PG हुआ ही नहीं, अभी तक वो
और हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में, वो EHCC में ICU में बैठे हैं, लेकिन 15-15 साल हो गए आपको एंटर हुए इस फील्ड में और अब तक PG का कोई एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हुआ। तो अभी तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं यार, ठीक है अपन कर लेंगे सब, ये तो ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं, अपन सब कर लेंगे, बॉस ने बोला है लास्ट में शॉर्ट नोट लगा दूंगा, मस्त रहे तो यार, सर तो ऐसे ही, टीचर तो ऐसे ही कहते रहते हैं। नहीं, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा फोकस करोगे तो ही हो जाएगा, इतना कोई बहुत ज़्यादा टफ है नहीं जितनी दुनिया बातें करती है, दिस इज द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, दिस एंड ब्ला ब्ला। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। जो लेक्चर्स या प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं उन पे थोड़ी देर भी आप फोकस कर लोगे, 1 घंटे में से आधे घंटे, तो भी काम हो जाएगा। ये सर तो बता, फिर खड़ा होके बता खड़ा हो। मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन, वो पास में नींद ले रहा था अनिरुद्ध। बताओ मॉर्फोलॉजिकल सब डिविजन। तुम में से कुछ लोग तो है ना, वो जैसे ऐसा होता है ना, कोई पार्टिकल जो है अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ही चला जाता है, तो कुछ लोग तो क्या है कि उसे बाहर ही चले गए हैं, कुछ पेरीफेरी पे हैं। वो क्या करते हैं कि जब टीचर पूछता है तो बुक में से देख के एटलीस्ट बता देते हैं, इनको उससे भी कोई मतलब नहीं, दे आर आउट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और कुछ होते हैं जो कंटिन्यूअस फोकस करते हैं और पूरे लेक्चर में पढ़ते हैं और उनको चीज रिपीट होते ही पता लग जाता है कि हाँ ये पहले पढ़ाया था, और क्लियर होते जाते हैं डाउट्स। आर्कियो, नियो और पेलियो। ठीक है, बैठ जाओ। देखो सुपीरियर सरफेस कहाँ से हुई, यहाँ से हॉरिजॉन्टल फीचर से, उस तरफ सुपीरियर और ये इंफीरियर। ठीक है, यहाँ से इसको सेरिबेलम इस तरह से फोल्डेड होता है,